राजस्थान की राजनीति में कभी ऐसा होगा कि मुकेश भाकर सचिन पायलट का साथ छोड़ दें? देखिए, इस जन्म में तो नहीं होगा। जैसा मुझे कुछ लोगों ने कहा यहाँ आने के बाद भी कि आप लोग पायलट साहब के साथ रहे, अब पाला बदल लो, इधर चले जाओ, इस नेता से नज़दीकी बना लो। तो मैंने उनसे भी कहा, कम से कम इस जन्म में तो मैं सचिन पायलट जी को नहीं छोड़ूँगा। अगले जन्म में क्या परिस्थितियाँ बनेगी, क्या बन के पैदा होऊँगा, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस जन्म में मैं पायलट साहब को छोड़ने की स्थिति में ना पहले था और ना आगे हूँ। चाहे मैं कुछ रहूँ, ना रहूँ, विधायक रहूँ, नहीं रहूँ, सरपंच भी ना बनूँ, लेकिन एक कमिटमेंट और उस नेता जिसको देख के आपको लगे कि ये मेरा लीडर है, इससे मुझे चीजें सीखने की है। इस नेता को देखकर वैसा बनने की इच्छा हो आदमी की, वही लीडर होता है। ऐसे हम लोग जिसको एक लीडर की भावना नहीं लगे, जिसको देखकर, जिसकी कार्यशैली से या जिससे आपका वैचारिक तालमेल नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो वहां जुड़ के आप अपना भी नुकसान करते हो और अपने नेता का भी नुकसान करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि पायलट साहब को मैं एक आदर्श नेता के तौर पे मानता हूँ और उन्हें छोड़ने की इस जीवन में तो मैं कभी भी नहीं सोच सकता। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के सबसे करीबी और मजबूत योद्धा मुकेश भाकर से, जो लाजू से विधायक हैं। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। आपसे ये जानना, आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, और कैसे आपने राजनीति में एंट्री की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए प्रेम प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बड़े भाई के तौर पर आपने हमेशा एक सही राह पे, एक सही सोच पे हमेशा हम लोगों के, नए लोगों की मदद की। और मैं मेरी राजनीति में आने की कहानी बताऊं तो मैं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में इससे पहले नहीं रहा। फादर आर्मी में थे, दादाजी आर्मी में थे, मदर हाउसवाइफ है। जब यहाँ 12वीं करके राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं आया, राजस्थान कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो एक हॉस्टल में हम लोग रहने लग गए, एक ग्रुप हम लोगों का बन गया। और छात्र संघ चुनाव उस समय होते नहीं थे। तो जब हम लोग आए तो हम लोगों को लगा कि यार, जो गांव से आम छात्र आता है उसको जब हमें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी कि कैसे हॉस्टल में एडमिशन होगा, कैसे कॉलेज में होगा, कहाँ कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उन चीज़ों को लेकर एक मन में थी कि यार क्यों ना हम लोग इकट्ठे होकर इन छात्रों की मदद करें। और ऐसे ही करते करते हम लोग राजस्थान कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक्टिव हुए। सब दोस्तों का एक ग्रुप था। तो धीरे धीरे करके एनएसवाई से मैं जुड़ा। तो एनएसवाई में धीरज धीरज गुजर अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। तो मुझे कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बनाया सबसे पहले, राजस्थान कॉलेज में एनएसवाई इकाई का अध्यक्ष। फिर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी इकाई का अध्यक्ष बना। और एक दोस्तों का ग्रुप था, एक लंबी चौड़ी टीम थी। उसकी वजह से जब 2005 में मैं जयपुर आया तो 5 से लेकर 10 तक कोई छात्र संघ चुनाव नहीं होते थे। जब 5 साल का वो पीरियड था, बीए करी, एमए में जब लॉ करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो उन 5 सालों में लगातार हम लोग छात्रों की मदद करते रहे। एनएसवाई से फिर मैं जुड़ गया, एक मजबूत टीम बनी और यूनिवर्सिटी का चुनाव में लड़ा। उस समय इंडिपेंडेंट में चुनाव लड़ा क्योंकि पार्टी ने, एनएसवाई ने टिकट नहीं दिया था। और एक बड़े षड्यंत्र और बड़े लोगों द्वारा ये देखा गया कि कल का लड़का ये अध्यक्ष बनेगा। और उसकी एक चुंगल में मैं आया, बहुत कम वोटों से, 100 वोटों से लगभग मैं चुनाव हारा। और हारने के बाद जब लोग ये सोच बैठते हैं कि यूनिवर्सिटी का चुनाव हम हार गए, वापस घर चले जाते हैं और राजनीति से गिव अप कर देते हैं, अध्यक्ष बनने के बाद भी लोग कर देते हैं। लेकिन मैं लगातार एक्टिव रहा। अगले साल हमने एक अलग फ्रंट बनाया दोनों पार्टियों के खिलाफ। जो इस बार मैं कहूँगा, जिस तरीके से इस साल का जो चुनाव था, जिस तरह से निर्मल चौधरी चुनाव जीते, कुछ वैसी सी परिस्थिति उस समय बनी। हमने एक अलग फ्रंट बनाया, पूरा पैनल हम लोगों ने लड़ाया पहली बार यूनिवर्सिटी में। 4 में से 2 सीटें हम जीते, पहली लड़की महिला अध्यक्ष उस समय बनी। और वो दौर चल ही रहा था कि सब पार्टियों से हम लोगों को ऑफर था। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि हम पार्टी ज्वाइन करें। उस समय भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा निकलने वाली थी। लेकिन जब रोहित चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हम लोगों के, एनएसवाई के, उन्होंने मुझे बुलाकर पार्टी ज्वाइन करवाई और एनएसवाई का चुनाव में उस समय लड़ा। बड़े परिवार के लोगों के सामने वो चुनाव था। बड़े नेता उस समय खिलाफ थे, वही यूनिवर्सिटी वाली परिस्थिति थी। लेकिन आम छात्र में जब पूरे राजस्थान में मैं भ्रमण के लिए निकला, तो एक लोगों की सिंपैथी थी कि यार, किसान परिवार का लड़का है, गलत तरीके से हारा है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो मैं एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष 2013 में बना। उसके बाद लगातार एक
लाइन पे मैं चलता रहा और एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष से एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव में रहा, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा और फिर विधायक का चुनाव में लड़ा, उसके बाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो एक लंबी जर्नी मेरी रही कि एक कॉलेज के उस साधारण इकाई अध्यक्ष से लेकर दोनों संगठनों का प्रदेश अध्यक्ष, वो भी निर्वाचित होकर, आम स्टूडेंट आम युवा ने मेरी मदद करी उसमें। और ऐसी सीट से मैं जहां जीत कर आया जहां 50-60 सालों से एक ही परिवारों का दोनों तरफ दबदबा था और उस परिवार के जो यहाँ पहले सीनियर कांग्रेस के नेता रहे, मंत्री रहे, उनका बेटा निर्दलीय मेरे सामने लड़ा। बड़ी चुनौतियां वहां भी थी, लेकिन एक मजबूत टीम और युवाओं का सहयोग, यूथ की मदद की वजह से आज एक जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में मैं पहुंच पाया। 2018 में आपको किसने कांग्रेस में टिकट दिलाया? देखिए, मैं जब 2013 में अध्यक्ष बना एनएसयूआई का, उस समय एक साल बाद आदरणीय पायलट साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनकर आ गए थे राजस्थान में, तो उन्होंने उनसे मैं टीम में जुड़ा। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं 2015 में एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हट रहा था, आखिरी प्रोग्राम मेरा था 9 अप्रैल को जो स्थापना दिवस होता है एनएसयूआई का, उस दिन पायलट साहब को मैं इनवाइट करने गया था। पायलट साहब उस प्रोग्राम में आए। उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि देखो मुकेश, आज आप प्रदेश अध्यक्ष हट रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर जाके बैठ जाओगे कि अब जो नया एनएसयूआई का अध्यक्ष आएगा वो काम करेगा, जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आएगा वो काम करेगा। आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है। आपको छात्रों के बीच, युवाओं के बीच पार्टी के लिए काम करना, आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ क्या मदद होगी वो मैं देखूंगा। और मुझे एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव जब मैं बना, उस समय मेरी पायलट साहब ने मदद करी और उसके बाद यूथ का उपाध्यक्ष मैं बना। और पार्टी की टिकट दिलाते वक्त पायलट साहब के सामने एक अलग तरीके की थी कि जहां बड़े लोग वहां टिकट मांग रहे थे मेरी सीट पे, उस समय उन्होंने मेरी मदद की, मुझे टिकट दिलाया, चुनाव लड़ने में मेरी मदद करी। और एक मैं ये कहूँगा कि राजनीति में जिस आदमी ने मेरी मदद करी, जिसने एक सही राह दिखाई, जब मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हट रहा था, उसके बाद आदमी क्या होता है, प्रदेश अध्यक्ष हट गया, अपने घर बैठ जाओ, लेकिन एक सही लाइन में उन्होंने संगठन से जोड़े, मुझे रखा और टिकट दी, चुनाव लड़ने में मदद करी। तो मैं कहूँगा कि पायलट साहब जिन्होंने मेरी हर तरीके से एक छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मदद उन्होंने की। आपने एक जनसभा में अभी कहा था, ताल ठोक के कहा था कि मैं अपने दम पर राजनीति करता हूँ, उसमें निर्मल चौधरी भी थे उस सभा में, तो इसके कहने का क्या अर्थ था? देखिए, चीज़ें ऐसी है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी का टिकट मांगा, उस समय मेरी टिकट काट दी, वो वही की वही परिस्थिति वापस निर्मल चौधरी के साथ बनी। तो वो कहने का मकसद ये था कि निर्मल तो अपने दम पे चुनाव जीत के आया। हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो एक ग्रुप था, जिन लोगों का मेरे साथ भी मदद रही, वो सब लोगों ने निर्मल चौधरी की मदद करी। और कई संगठन के लोगों ने हमसे नहीं पूछा कि आप मदद करने आओ, नहीं करने आओ। तो एक जो पुरानी टीम थी वो लोग निर्मल के साथ लगे। तो उस समय कहने का ये मतलब था कि आप दया पे सिर्फ आप चाहोगे तो हम लोग राजनीति करेंगे, कि आप टिकट दे दें और आप जाके चुनाव लड़ो, हमारी दया आप पे नहीं है तो आप जाके घर बैठ जाओ। उस परिस्थिति में, उस पूरे एक वातावरण के तौर पर मैंने कही कि जब तक दम है, कि अगर आप छात्रों के बीच में रहोगे, यूथ के बीच में रहोगे, जनता के बीच में रहोगे, तो वो जनता आप लोगों को जिताने वाली है और वही आप लोगों को हराने वाली है। 2020 में जब सरकार के खिलाफ पायलट ने बगावत की, तो पायलट के करीबी बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ के चले गए, दानी सभा, चेतन दूबी, रोहित बोरा, प्रताप सिंह का आशीर्वाद। क्या आपको नहीं लगा कि हमें भी सरकार के साथ होना चाहिए था और सरकार के लिए मदद करना चाहिए था? आप अपना तमाम चीज़ों को छोड़ के पायलट साहब के कंधे से कंधा मिला के रहे, यहाँ तक कि आपने बोला भाला का इस्तेमाल किया। और देखिए क्या है कि हम लोग विधायक पहली बार बने, लेकिन एक छात्र राजनीति का, युवा राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। सचिन पायलट जी ने 5 साल यहाँ मेहनत करके जिस कांग्रेस को 21 सीटें आ गई थी, उस कांग्रेस को उन्होंने वापस खड़ा करा। और उसके बाद तरह तरह के दबाव भी थे और सोचने वाली भी बातें थी कि आप 1 साल 1.5 साल में एमएलए बने हो, लेकिन जब आपके नेता, जिसने आप लोगों को स्थापित किया और जिसके सहारे आप लोग राजनीति कर रहे हो, जो आप लोगों की मदद कर रहा है, अगर उसके संकट में आप लोग मदद नहीं कर पाओ, डिसीजन नहीं ले पाओ, तो किस तरह की राजनीति हमें करनी है। मैंने उस समय भी इस पायलट साहब से कहा था कि साहब 1.5 साल की राजनीति है हम लोगों की, और आपने बनाया और आपको वापस दे रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है उस बात से। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो क्यों लोगों की मदद करेंगे, आम परिवार के लोगों को क्यों बढ़ाएंगे।
तो एक तरह का एकदम सीधा डिसीजन था उस समय कि साहब पायलट साहब के साथ में रहना है। और हम लोगों ने जो बगावत करी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं करी। कहीं भी हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, गांधी परिवार हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के खिलाफ बयान नहीं दिया। एक तरह का वातावरण, एक तरह का षड्यंत्र राजस्थान में बन गया था। और अगर उस समय यहाँ रहते और खिलाफत नहीं करते तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को, हम लोगों का उसका नुकसान था। तो आपको जब उस समय बगावत हुई, उस समय आपको गहलोत कैंप की तरफ से नहीं कोई निमंत्रण था कि आप भी आ जाओ, आपको मंत्री बना देंगे, जिस तरह से और लोगों को बुला गया था? क्या इस तरह का प्रस्ताव आपके पास भी था क्या? देखिए वो एक टाइम था और हम लोग सब लोग एक कांग्रेस पार्टी में है और एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पे सब लोग काम कर रहे हैं। और मैंने अपनी हिस्ट्री बताई कि मैं कब कॉलेज का अध्यक्ष रहा और कब दोनों संगठनों का। एकमात्र मैं आज तक की हिस्ट्री में अकेला आदमी हूँ जो दोनों का अध्यक्ष जीत के इलेक्टेड बना हूँ और उसके बाद विधायक बना हूँ। तो तरह तरह की चीज़ें उस समय चली और उन चीज़ों को मैं चाहूँगा कि वापस हम लोग ना याद करें। और वापस जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपस में सामंजस्य बना के और सब चीज़ें ठीक करी, तो वो दौर एक था जिसको हम लोग भूलकर अगर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएं तो उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का, सबका भला है। मानेसर का सच क्या है? क्या वाकई आप लोग बीजेपी के संपर्क में थे? देखिए बीजेपी में आज पूरा देश जा रहा है, तो हम लोगों को किसने रोका था कि हम बीजेपी में नहीं जाएं? अगर जाना होता तो हम उस समय ही चले जाते। लेकिन उसका सच ये है कि पायलट साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी, सोनिया जी, सबकी आपस में बातचीत हो रही थी और शीर्ष नेतृत्व के टच में हम लोग थे पहले दिन से। एक आम राय, एक जो कुछ मांगे हमारी थी, पायलट साहब की थी, हम सब लोगों की थी, उन पर एक सहमति बनने के लेकर टाइम लगा। जो 15-20 दिन, 25 दिन का समय लगा, उसकी सच्चाई ये है कि हम लोगों की पहले दिन से प्रियंका गांधी जी से, राहुल जी से और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही थी। लेकिन जो बात पायलट साहब रखना चाह रहे थे, हम रखना चाह रहे थे, उन पर एक आम सहमति बनने में समय लगा। और उसके बाद और हमें जाना था अगर भारतीय जनता पार्टी में तो उस समय भी चले जाते, हमें किसने रोका था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने का कहीं किसी का मंसूबा नहीं था और कहीं भी कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के उस समय नहीं टच में था। सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व से अपनी बातें मनवाना, एक आम सहमति बनाकर वापस आने को लेकर ये सारा घटनाक्रम हुआ। आप अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप पायलट गुट से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या आपने क्षेत्र में आके काम करा पाए, या जो आपके क्षेत्र में जिस तरीके से आप सोचे हैं उस तरह से काम हो पा रहा है? देखिए जिस समय हम लोगों की दिल्ली आम सहमति बनी, शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा टच में रहा और एक ये कहें कि राज का फायदा उठाने वाली बात वो ना कहकर हम लोग हमेशा वहाँ के लोगों के टच में रहे। लोगों की, आम जनता की कुछ भी जो भी काम होता है, बिजली पानी से लेकर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में हम लोगों ने एक आम सहमति बनाई। तो शीर्ष नेतृत्व ने जो चीज़ें हम लोगों को करके भेजी, उसके बाद मैं कहूँगा कि काफ़ी काम हुए, काफ़ी काम होने हैं, वो सब लोग हम लोगों को मिलके करना है। राजस्थान की राजनीति में मुकेश भाकर क्या बनना चाहते हैं? देखिए जैसा मैं कहूँ कि जिस दिन छात्र राजनीति शुरू की थी और जब मैं पहला चुनाव हारा, उस दिन मेरे सामने एक क्लियर विजन था कि मुझे एमएलए लड़ना है और मैं जीत के आऊँगा। पार्टी ज्वाइन करी और एक आइडियोलॉजी खुद की हमेशा से कांग्रेस पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की थी। जो सांप्रदायिक चीज़ें हैं और वो चीज़ें हमेशा से कभी खून में नहीं थी। नहीं तो बड़ा ऑफर हमें 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी से था, उस समय हम ज्वाइन कर सकता था मैं इंडिविजुअल, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन की। उस समय वसुंधरा राजे जी यहाँ थी, सीएलपी लीडर, तो उनसे बातचीत हुई, वो चाहती थी कि पार्टी ज्वाइन कर लें, जो यूनिवर्सिटी में एक यूथ का पूरा एक ग्रुप था, लेकिन हमने नहीं करी। कांग्रेस में एनएसवाई हमने ज्वाइन की और तब से था। अब मेरा ये है कि मैं जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है लाड़मुखी ने, वहाँ मैं जब तक भी राजनीति में रहूँ तब तक कम से कम उनको नहीं लगे कि हमने गलत आदमी को चुन लिया है। उनको लगे कि जिसको हमने वोट दिया है वो आदमी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है। तो मैं कम से कम एक सच्चा जनसेवक, एक सच्चा विधायक के तौर पर अपनी जनता के सामने बनने का मेरा एक सपना है। राजस्थान की राजनीति में कभी ऐसा होगा कि मुकेश भाकर सचिन पायलट का साथ छोड़ दें? देखिए इस जन्म में तो नहीं होगा। जैसा मुझे कुछ लोगों ने कहा है आने के बाद भी कि आप लोग पायलट साहब के साथ रहे, अब पाला बदल लो, इधर चले जाओ, इस नेता से नज़दीकी बना लो। तो मैंने उनसे भी कहा कम से कम इस जन्म में तो मैं सचिन पायलट जी को नहीं छोड़ूंगा।
अगले जन्म में क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या बन के पैदा होऊंगा, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस जन्म में मैं पायलट साहब को छोड़ने की स्थिति में ना पहले था और ना आगे हूं। चाहे मैं कुछ रहूं ना रहूं, विधायक रहूं नहीं रहूं, सरपंच भी ना बनूं, लेकिन एक कमिटमेंट और उस नेता जिसको देख के आपको लगे कि ये मेरा लीडर है, इससे मुझे चीजें सीखने की है, इस नेता को देखकर वैसा बनने की इच्छा हो आदमी की, वही लीडर होता है। ऐसे हम लोग जिसको एक लीडर की भावना नहीं लगे, जिसको देखकर, जिसकी कार्यशैली से या जिससे आपका वैचारिक तालमेल नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो वहां जुड़ के आप अपना भी नुकसान करते हो और अपने नेता का भी नुकसान करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि पायलट साहब को मैं एक आदर्श नेता के तौर पे मानता हूँ, और उन्हें छोड़ने की इस जीवन में तो मैं कभी भी नहीं सोच सकता। मुकेश भाकर की उम्र 34 साल हो गई है। मुकेश भाकर की दुल्हनिया कब आएगी? अब देखिए, जिस दिन से राजनीति में आए, छात्र राजनीति में रहे, यूथ में रहे, तब तो एक था कि हमें कुछ बनना है, तो इस वजह से शादी नहीं की, और बनने के बाद फिर संघर्ष हमारे इसे आया। तो अभी इस पीरियड में तो नहीं है कि शादी होगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राजनीति से शादी हो गई है, तो कभी हो ही ना, ये भी परिस्थिति बन सकती है। लेकिन इस चुनाव तक तो कोई किसी तरीके की शादी की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अब बचा हुआ समय जनता के बीच में रहें और भी जाना वापस काम करने लोगों के, जिस भावना से लोगों ने जिताया वो सपना उनका मुझे पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीति से शादी हो जाए और कभी करनी ही नहीं हो शादी, लेकिन इस चुनाव तक तो ऐसा नहीं है। धन्यवाद मुकेश भाई आपका। थैंक यू।